Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 66 of class 9th mathematics. This worksheet is for 11th January 2022. प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को करने के लिए हमें सर्कल से रिलेटेड टर्म आने चाहिए जो आपको आता है. You know about circle and its related terms. Today we will understand a very important theorem. आज हम चैप्टर नंबर 10 हम बुक में पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले थ्योरम दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. यानी एक कॉर्ड है, उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो वो बाइसेक्ट कर रहा है. कैसे कर रहा है अब देखिए, यहां तो करके दिखाया नहीं, लेकिन हम करके भी देखेंगे. देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें मतलब ये दिखाना है बाइसेक्ट कर रहा है. ये ए है, ये एम है और ये बी है. इसको हम मिला दिए तो इस प्रकार दो ट्रायंगल बना. हमें दिया क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर में 90 डिग्री. यानी ये एंगल ओ एम ए इजकल टू एंगल ओ एम बी इजकल टू 90 डिग्री दिया हुआ है. हमें प्रूव करना है ए बी बराबर में ए एम बराबर में बी एम, ए एम इजकल टू बी एम. अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए एम ओ और बी एम ओ में एंड बी एम ओ. देखिए दो ट्रायंगल यहां पे बन गया, यानी एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है. अब हमें दिया हुआ है ए एम बराबर में आपको दिया हुआ है पहले ये ओ ए इजकल टू ओ बी. ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल. साथ ही ओ एम इजकल टू ओ एम ये कॉमन है, और एंगल ओ एम ए बराबर में एंगल ओ एम बी बराबर में 90 डिग्री, ये भी गिवन है. तो इसका मतलब ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम ओ के. कैसे, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो सीपीसीटी से हो जाएगा सीपी ए एम बराबर में बी एम. यही आपको प्रूफ करना था, ए एम बराबर में बी एम. और तो यहां पे दिया हुआ है, प्रूफ नहीं किया है, बताया है, जो कि यदि ये हो तो ए एम बराबर में बी एम हो जाता है. इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू. द लाइन ड्रॉ थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी इसका कन्वर्स भी सही है. आइए कन्वर्स भी देखें. कन्वर्स में दिया हुआ है जो कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसी तरह के हमने ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद कन्वर्स में बताना है जो कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है. कैसे है, तो चलते हैं ट्रायंगल यहाँ पे ओ एम ए एन ट्रायंगल ओ एम बी में ओ ए इजकल टू ओ बी, ये तो दिया हुआ इक्वल है, रेडियाई हो जाएगा. ए एम इजकल टू बी एम, ये भी बराबर है, ये गिवन है. और ओ एम इजकल टू ओ एम ये कॉमन है, तो इसका मतलब इसको मान लेते हैं 1 और ये 2. तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ए इजकल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी हो जाएगा. कैसे, एस 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 रूल से. सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर में कोण 2. लेकिन कोण 1 और कोण 2 मिल करके एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 हो जाता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है.
तो इसका मतलब को एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, यानी ओ एम जो हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन ए बी हो जाएगा। यही हमें इसका कॉन्ग्रुएंट में दिखाना है। ए द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। यहां पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये 2 सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉमन कॉर्ड, यानी इसका जो सेंटर है, इसको मिलाने वाली लाइन है, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सॉल्यूशन करने के लिए यहां पे हमने ले लिया 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्कल। तो इस प्रकार ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हो गया, ए बी कॉमन कॉर्ड हो गया। ये ए है और ये बी है, और ये है आपके पास O और ये O डैश। इसको मिला देते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है जो कि ये लाइन इस लाइन को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेट O एंड O डैश एंड ए बी इंटरसेक्ट एट M, ये मान लेते हैं M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहां पे M है। अब हमें प्रूव करना है ये इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले इसको मिलाएं, यानी इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, और तो यानी ये इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगा, इंटरनल शेप। अब देखिए, अब चलते इस ट्रायंगल में, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, यानी ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश में। तो यहां पे देखते हैं ये और ये ओ ए इजकल टू ओ बी रेडियाई है, और ओ ए डैश इजकल टू ओ बी डैश, वो भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। और ये कॉमन है, ओ ओ डैश इजकल टू ओ ओ डैश। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय एस 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 से। तो इससे ये एंगल यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ, तो ये एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो गया बाय सिंप्लिसिटी से। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, हमने ये देख लिया, तो ये अब चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल में, यानी ये यहाँ पे M पे जो कट कर रहा था, और ये वाले ट्रायंगल में AOM एंड BOM में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में। तो क्या देखते हैं इस ट्रायंगल में, इसका कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूफ करना है। तो ये OA इजकल टू OB, यहां भी दोनों रेडियस है, OA इजकल टू OB, OM इजकल टू OM, ये भी कॉमन है, और एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ये भी हमने देख दी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो कि ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू BOM। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4, तो यहाँ पे दिया हुआ एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा, यानी ये इस तरह से ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 हो गया, बट दीज आर लीनियर पेयर, यानी एंगल 3 और एंगल 4 तो लीनियर पेयर है। तो दैट मीन्स ये जो हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा।
तो 90 का मतलब क्या हुआ, जो कि AM इज इक्वल टू इज परपेंडिकुलर ऑन OO डैश। साथ ही ये CPCT से ये बराबर में ये भी हो जाएगा, यानी AM इजकल टू BM भी हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यानी मिड पॉइंट ऑफ AB। तो OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यही प्रूफ करना था। अब आइए हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो सवाल सॉल्व करें। पहला सवाल दिया है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी जो दिया हुआ था पहले वाला थ्योरम उसका कन्वर्स ही प्रूव करने के लिए कह रहा है। हमने कर रखा है, यानी एक ट्रायंगल है, सॉरी एक सर्कल है, उस पे एक आपको ये दिया हुआ कॉर्ड दिया हुआ है AB, मान लेते AB, और ये O डैश है। अब कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्ट ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहां पे दिया हुआ है AM इजकल टू BM दिया हुआ है, ये गिवन है। तो आपको कह रहा है जो कि ये दिखाने के लिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं, इसको और इसको ड्रॉ मिलाते हैं, यानी ज्वाइन OA एंड OB। अब दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, तो ये OA इजकल टू OA हो जाएगा। AM इजकल टू BM दिया हुआ है, AM इजकल टू BM, ये रेडियाई हो जाएगा, रेडियाई, और ये भी रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और ये गिवन है। और साथ ही आपको दिया हुआ है ये OM इजकल टू सॉरी यहाँ पे AM इजकल टू BM भी दिया हुआ है, और OM इजकल टू OM इजकल टू OM, ये कॉमन हो जाएगा, यानी आपका जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया। ये लिख सकते हैं ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। कैसे हो गया, SSS रूल से, यहाँ पे SSS रूल। तो CPCT से क्या हो गया, CPCT से यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 2, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 बाय CPCT, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, दीज आर लीनियर पेयर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 इजकल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स OM परपेंडिकुलर ऑन AB हो जाएगा, यही प्रूफ करना था, यह प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ सपोज अ सर्कल इज गिवन, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। एक सर्कल दिया हुआ है, अब आपको इसका सेंटर ज्ञात करना, सेंटर नहीं मालूम है, तो इसमें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ले लीजिए, इस तरह से 3 बिंदु ले लीजिए जो एक लाइन में ना हो, तो इसको आप मिला दें और इसको भी मिला दें। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको बता देता हूं, इसका लमसम द्विभाजक यदि हम करते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो प्रोटेक्टर से कंपास से यहाँ पे हम
नुकीला हिस्सा रखेंगे और इसके मोर देन हाफ जितना, आधे से अधिक इसका मुंह खोलेंगे और ऊपर की ओर और नीचे की ओर निशान लगाएंगे। फिर उसी चाप से, उसी आर्क से यहां से ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। जहां पे ये कट जाएगा ये उसको मिला देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ऐसे ही इस लाइन का भी हम आधे से अधिक लेकर के ऊपर और नीचे निशान लगा देंगे और यहां से भी ऊपर और नीचे निशान लगा देंगे और इसको मिला देंगे। इसी प्रकार इस लाइन को भी आधे से अधिक लेकर के ऊपर मतलब दोनों साइड लगाएंगे और यहां से भी आप इस तरह से मिला देंगे। जहां पे ये लाइन मिल जाएगी, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, वो इसका सेंटर होगा और ये इसका रेडियस होगा या ये रेडियस होगा। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।